आज हम बनाने जा रहे हैं उड़द और मूंग की दाल की वड़ी। तो बहुत ट्रेडिशनल रेसिपी है, बहुत पहले ज़माने में बहुत पकाई जाती थी और मैंने अपनी दादी को ये बनाते हुए बहुत देखा है। वो कपड़ा बिछा के इसको धूप में सुखाती थी, कड़े धूप में इसको बनाया जाता था और ये गर्मियों में ही इसको डाला जाता था, सर्दियों में नहीं कर सकते थे। लेकिन मैं यहाँ पर आपको फ्राई करके ही बताऊँगी रेसिपी। और ये मैंने हाफ़ कप मूंग दाल ली और हाफ़ कप ही उड़द दाल ली। अब दोनों को मैंने भिगो दिया था और ये डबल हो गई है क्योंकि मैंने मेजरमेंट वाला हाफ़ कप लिया था। और ये बहुत अच्छे से फूल चुकी है 2 घंटे में। अब इसका पानी हम ड्रेन कर देंगे और दोनों को एक साथ नहीं पीसना है, अलग अलग करके पीसेंगे। तो पहले हम एक दाल का पानी निकाल लेते हैं। 2 घंटे का टाइम इसको ज़रूर दिए भीगने के लिए। फिर किसी और दिन मैं आपको धूप वाली भी बताऊंगी बड़ी कि वो किस तरह से डाली जाती है। आज तो मुझे झटपट बनानी थी क्योंकि खाने का बड़ा दिल चाह रहा था। मैंने सोचा कि चलें बनाकर खाते भी हैं और साथ में रेसिपी डालते हैं। अब दूसरी दाल को भी हमने ड्रेन कर लेना है। अब दोनों को हम पीस लेंगे और बहुत ज़्यादा नहीं पीसती है ये दाल, थोड़ी सी हल्का सा इसमें दाना रहना चाहिए। तो ये देखें, हमने दोनों दालों को अलग अलग पीस लिया है। ये देखें, आप मसल के देखेंगे तो ये देखें हल्का सा दाना आपको फील होगा। बस ये इतने ही पीसेगी, पेस्ट नहीं बनेगा। और इसमें थोड़े ही मसाले डलते हैं, ज़्यादा मसाले नहीं डालूंगी। तो कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून गया, जीरा गया 1 टीस्पून। अच्छा, क्रश करा हुआ हमने धनिया लिया है 1 टेबल स्पून। और क्रश करके ही डालिएगा, पाउडर नहीं डालिएगा इसमें। नमक डाला 1 टीस्पून और बस अच्छे से करेंगे इसको मिक्स। बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद अब इसको करते हैं हम फ्राई। तो ऑयल लिया, ऑयल को मीडियम आंच पे हमने गरम किया और आंच को मीडियम ही रखना है। और ये देखें, ये कोई गोल वोल नहीं बनेंगे स्मूथ से, बस अनइवन से ही आप इसके अंदर डालते जाएं। इनका कोई शेप नहीं होता है, ये बिना ही शेप के होते हैं। और अच्छा गोल्डन कलर आने तक हम इसको यहाँ पर फ्राई करेंगे। बहुत आराम से, बहुत इजी तरीके से ये फ्राई हो जाएंगे। बहुत आसानी से झटपट बनने वाली रेसिपी है। लेकिन मुझे धूप में करते हैं तो इसी तरह से इसको हमने एक ट्रे पे लगा दें और इसको धूप में रखें। तो फिर धूप वाली तो उसमें तरह सा, अगर कम धूप आती है तो 4-5 दिन लग जाएंगे। ज़्यादा धूप आती है, गर्मी है, तो जल्दी हो जाता है प्रोसेस। अब एक पैन में हमने 5 टेबल स्पून ऑयल लिया, गरम हो गया। फिर 1 टीस्पून उसमें ज़ीरा डाला। 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उसका पेस्ट बना लिया। प्याज को हमने 6 मिनट तक भुनाई करिए दरमियानी आंच पे। उसके बाद फिर हमने इसमें एक बड़ी इलायची काली वाली डाली है। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डाला 1 टेबल स्पून, उसको भी 1 से 2 मिनट हमने फ्राई करा है। उसके बाद हल्दी पाउडर गया, फिर धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, नमक जाएगा 1 टीस्पून। उसके बाद टमाटर 3 मीडियम साइज़ के लिए थे और उसकी प्यूरी बना ली। अच्छी तरह इसको मिक्स करें और फिर इसमें दही भी डाल दें 3 टेबल स्पून। अच्छी तरह मिक्स करें और मिक्स करने के बाद इसको ढक के इतना कुक करेंगे कि ऑयल सेपरेट हो जाए। लेकिन थोड़ी ही देर में ऑयल जो है सरफेस पे आ चुका है। फिर यहाँ पर 3-4 मिनट भुनाई करी। फिर उसमें गर्म पानी डाला 2 मग भर के, क्योंकि 1 मग से ये थोड़ा सा गाढ़ा चाहिए, थोड़ी सी पतली होती है। और प्लस जो बड़ियाँ हैं वो पानी को जज़्ब भी कर लेती हैं। उसके बाद इसमें मैंने ऐड करे हैं आलू। तो एक बड़े साइज़ का मैंने आलू लिया, उसको क्यूब में काट के वो ऐड कर लिया, क्योंकि अगर कोई बड़ी ना खाए तो वो आलू से खा ले। आलू को आधा गला लेंगे तो उसके बाद हम बड़ी डाल देंगे। बढ़िया डालने के बाद थोड़ा सा करेंगे इसको मिक्स इस तरह से। अब इसको 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे छोड़ देंगे। इतनी देर में आलू और बड़ी दोनों सेट हो जाएंगी।
तो ये देखें ज़बरदस्त रेसिपी तैयार है हमारी। हरी मिर्च डालें, हरा धनिया डालें। हरा धनिया मेरे पास नहीं था इसलिए हरी मिर्च डालें और ज़बरदस्त रेसिपी तैयार है। देखें खुशबुओं के साथ और ज़बरदस्त जायके के साथ आप इसको ज़रूर ट्राई करें और बताइएगा कि आपके यहाँ ये किस किस को पसंद है और किसकी नानी दादियाँ ये बनाती थी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।